नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। आज मैं आपको संविधान के सारे अनुच्छेद को लेकर आया हूँ। इससे कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रेगुलर आते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में खूब आते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स में आते हैं, अदर एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी आते हैं। कुछ अनुच्छेद तो इतने महत्वपूर्ण हैं जो बार बार आते हैं, लेकिन एक झलक अगर हम सारे अनुच्छेद को देख ले तो कोई भी क्वेश्चन हमारा इससे नहीं छूटेगा, अनुच्छेद से, आर्टिकल से। तो आइए शुरू करते हैं। इसको पढ़ लेने के बाद 100% आपका आर्टिकल से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं छूटना है, और बहुत ही आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें आर्टिकल है जो मैं हाईलाइटेड कर रखा हूँ, येलो हाईलाइटेड है, रेड विथ येलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट तक आप देखना, ताकि बहुत सारे आपके लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सारे अनुच्छेद एक एक करके मैं बताऊँगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए। और हमारे चैनल पे आपको जीके, रेलवे जीके, एसएससी जीके, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग की वीडियो उपलब्ध है। इस डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आप वहाँ से सारी वीडियोज़ के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके बारे में जानने का। अनुच्छेद 1 ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड के साथ इसमें येलो साइन दिया है। इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये तो पहला अनुच्छेद है, और इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसमें पूरा डिटेल वर्णन है राज्यों का और भारत का। भारत जो है राज्यों का एक संघ है। बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 2 जो है आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। अगर कोई नए राज्य बन रहा है तो उसके बारे में उसकी चर्चा है कि उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल है इसमें। हमें बेसिक में एग्ज़ाम के पर्पज़ से बस एक झलक देख लेनी है और माइंड में रखना है कि एक्चुअल में क्या है, किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या है। आर्टिकल 3 में ये है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे भी हाल में पश्चिम बंगाल को नाम बदलने की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया। उसके अलावा कोई भी नाम या सीमा का निर्धारण में दिक्कत हो, तो उसके लिए सीमा का परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए ये अनुच्छेद 3 रेफ़र किया जाता है कि चलो अनुच्छेद 3 के अनुसार हम जो भी रूलिंग लिखी गई है उसके अनुसार उसमें आगे प्रोसीड होता है उसका वर्क। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 जो है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई है। उसका सब आर्टिकल है। आर्टिकल 5 देखते हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो नागरिकता का अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 5। और भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, उसके लिए अनुच्छेद 6 है। जो बाहर से अगर आए हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जो भी उनको कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो अनुच्छेद 6 बताता है कि उसमें क्या क्या कंडीशन है। अनुच्छेद जो है 6 ये बताता है। आर्टिकल 6 अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 जो है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, है ना, ये उसके बारे में डिटेल दिया गया है उसमें। आर्टिकल 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, उनका नागरिकता कैसे स्टेबल यहाँ रहेगा, उसके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। विदेशी राज्य मतलब अदर कंट्री का अगर नागरिकता लेते हो तो क्या भारत की नागरिकता रहेगी नहीं रहेगी, उसके बारे में चर्चा लिखा गया है इसमें। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस सेक्शन में मतलब किस आर्टिकल 1 to 10 क्या है, 10 to 20 क्या है, इस आइडिया मिल जाएगा आपको मोटा मोटी कि 100 के अंदर में क्या है, 100 के ऊपर में क्या है, 200 के, तो सारा आइडिया मिल जाएगा। आर्टिकल 10 जो बताता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो आर्टिकल 11 है अनुच्छेद 11
संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा को बताता है, वही कंडीशंस है कि राज्य कहलाया, राज्य के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, क्या शर्तें हैं। जो अनुच्छेद 13 है वो मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं बताता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 जो अभी आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी तो आपको याद होगा, ये धर्म और जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिशोध करता है। आर्टिकल 15 इसीलिए अभी आई थी मूवी जिसमें यही कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिले, आर्टिकल 16 बताता है। और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 बताता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता होना चाहिए। अनुच्छेद 20 जो बताता है 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शरीर हमारा अपना है, इसकी स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 21 बताता है। 21 का क 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार, सीटेट के एग्जाम में जरूर आता है ये, टीचर के एग्जाम में, तो आर्टिकल 21 का क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अधिकार इसके थ्रू मिलता है। हमारी संविधान जो है इन सारे आर्टिकल से ही बना हुआ है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। और अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम से संबंधित है, बाल श्रम से। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 हमें धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है, इसलिए हमारा देश में सारे धर्म यहाँ पे उपलब्ध है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 25 के तहत उनको अधिकार मिला हुआ है सभी को। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का भी अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है 29-30। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 है परिभाषा, उसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन, जो गाँवों में ग्राम पंचायत होते हैं। आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन संगठन, इससे संबंधित है। आर्टिकल 48 का ए है, जो 48 का क है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, राष्ट्रीय स्मारक है, उसका संरक्षण जो है आर्टिकल 49 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 ये शांति संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का क मूल कर्तव्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 52 ये इम्पोर्टेंट है, भारत का राष्ट्रपति की इसमें चर्चा है कि भारत का राष्ट्रपति कैसे बनेगा, कैसे चुना जाएगा, क्या होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 54 अभी मैंने बताया अनुच्छेद 52 और 54 ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। 55 निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया उसमें दी गई है। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, वो कितने समय तक कार्य करेंगे उसके लिए उसमें डिटेल लिखा गया है। 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अगर कोई राष्ट्रपति या कोई पुनर्निर्वाचित होने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, उनकी क्या शर्तें होनी चाहिए, वो सारी हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या उनको एलिजिबिलिटी है, अर्हता है उनकी क्या क्या है। अनुच्छेद 59 जो 58 से रिलेट करता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति संवैधानिक पद का दुरुपयोग करता है तो उसमें महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, उसके लिए अनुच्छेद 62 है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, उससे संबंधित है। 64 जो है अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना ये फिक्स है, ये बताता है आर्टिकल 64। आर्टिकल 65 बताता है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उपराष्ट्रपति की जगह काम करेंगे तो क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या परिस्थितियां होंगी, सारी डिटेल है उसमें। आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसकी डिटेल है। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि, पद की जो अवधि है वो कितने समय की होगी, 67 बताता है। आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया। आर्टिकल 69, 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। और आर्टिकल 70 बताता है अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, किसी जरूरी काम में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करेंगे। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित विषय उससे संबंधित है। और आर्टिकल 72, क्षमादान की शक्ति, ये राष्ट्रपति को जो उपलब्ध है, किसी को भी क्षमा कर सकते हैं जिसको मृत्यु दंड मिला हो। आर्टिकल 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, इसके लिए आर्टिकल 74 बताता है हमें संविधान की। आर्टिकल संविधान का जो है अनुच्छेद 74 में बताता है। अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में है, उपबंध है। आर्टिकल 76, भारत में एक महान्यायवादी जनरल, एक अटॉर्नी जनरल होगा, महान्यायवादी। ये आर्टिकल 76 में डिटेल लिखा गया है कि किस कंडीशन में होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल है उसका। आर्टिकल 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन, मतलब उसके कार्य का पूरा प्रोसेस है, एसओपी पूरा तरीका है। आर्टिकल 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की रिपोर्ट करेंगे, उसका आर्टिकल 78 में है। 79, संसद का गठन। आर्टिकल 80 बताता है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, पता है, राज्यसभा अपर क्लास है, लोकसभा लोअर क्लास है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग होती है हर 5 साल पे, राज्यसभा भंग नहीं होती। हाँ, हर 2 साल पे 1/3 लोगों की छटनी होती है, फिर उनकी नई भर्ती होती है, सांसद आते हैं और 6 साल का कार्यकाल होता है उनका राज्यसभा में। आर्टिकल 81 बताता है लोकसभा की संरचना, उसकी संरचना कैसी होगी। आर्टिकल 83, संसद के दोनों सदनों की अवधि। आर्टिकल 84, संसद के सदस्यों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, अर्हता क्या है, वो बताता है। आर्टिकल 85, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। आर्टिकल 89 ये बताता है 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उसके बारे में डिटेल लिखा गया है उसमें। आर्टिकल 90 जो है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का डिटेल है उसमें। आर्टिकल 91, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। आर्टिकल 92, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। आर्टिकल 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की प्रक्रिया है। आर्टिकल 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। आर्टिकल 95, अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ, क्या क्या पावर्स होंगे, उनके क्या क्या कार्य होंगे। आर्टिकल 96, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना। आर्टिकल 97, सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये सारी डिटेल आर्टिकल 97 में लिखी गई है। आर्टिकल 98, संसद का
सचिवालय। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 जो है आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये मैथ्स नहीं कि आप इसका फॉर्मूला सोल्व करके बना लोगे, आपको याद करना पड़ेगा। आर्टिकल 100 जो है संसाधनों में मतदान डिग्रियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। कुछ इम्पॉर्टेंट भी हैं इसमें जो बीच बीच में आते रहे, मैं बताता रहा हूँ और आप ध्यान दीजिए, लास्ट तक देखिए वीडियो। अनुच्छेद 118 है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। यह अनुच्छेद 125 में लिखा गया है कि न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा, क्या होगा। अनुच्छेद 126 कार्य और कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। देखिए आर्टिकल 124 जो है ये इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधित आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्तियाँ, जो न्यायमूर्ति सब है जज सब। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 हमारे जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको भी किसी कार्य के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता है, किसी जांच के लिए कोई आयोग में उनका नियुक्ति दिया जाता है, तो ये भी सब लिखा गया है डिटेल उसमें। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। आर्टिकल 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 150 जो है, आर्टिकल 150 अनुच्छेद 150 जो है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है उसमें। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 राज्य की नियुक्ति। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 है राज्यपाल नियुक्त होने की एलिजिबिलिटी, अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 164 जो है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन, मतलब उस राज्य सरकार जो संचालन करेगी उस सारी प्रक्रिया की जानकारी है उसमें, उस आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में लिखा गया है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। और आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। और आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। आर्टिकल 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद
रिक्त होना या पद से हटाया जाना। और आर्टिकल 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। आर्टिकल 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। आर्टिकल 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 186 में 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। आर्टिकल 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। आर्टिकल 189 189 में बताया गया है सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा, गलत टाइपिंग है वो, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित होने करने के राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्तियां, पद और शर्तें। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, ट्रांसफर। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ऐसा है जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, वो कई जगह को देखता है, कई स्टेट को देखता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां। और अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 ये सारे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको एक नज़र मारनी है। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 ये मैंने येलो से हाईलाइट किया है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 292 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। और अनुच्छेद 300 का क ये संपत्ति का अधिकार खूब एग्जाम में पूछा था, आपको इस पर नजर रखना है। 300 का क। अनुच्छेद 301
व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि लोक सेवा आयोग के। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य जो भी उनके कार्य होंगे। अनुच्छेद 323 के क प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 324 के अंतर्गत है निर्वाचन। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का विवरण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर 16 वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें सारे मैथ्स के वीडियो जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो सारे हैं, और मॉडल सेट्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखेंगे बार बार, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपकी मैथ्स नहीं छूटेंगी। साथ ही करंट अफेयर्स डेली अपडेट होती है, डेली अपलोड किए जाते हैं, तो आप उनको देखिए ताकि एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर्स ना छूटे। जीके की वीडियोज़ देखिए, रीजनिंग की वीडियोज़ देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 344 जो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 का क है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, इसलिए इसको मैंने येलो हाईलाइट किया है। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है 356। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है, जो इम्पोर्टेंट है सब। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार पूछा जाता है, सारे संशोधन पूछे जाते हैं। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, ये सब पूछे जाते हैं, तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में उपबंध है, और अनुच्छेद 378 लोकसेवा आयोग के बारे में है। और इसी के साथ संविधान के जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, यहाँ पे मैंने उसका विवरण दिया। होप आप एक बार दो बार वीडियो को देखें, आपको माइंड में आ जाएगा। दो बार तीन बार वीडियो देखेंगे या ऑडियो सुनेंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा, तो फिर एग्जाम में आपका लगभग नहीं छूटेगा। तो 2-3 बार इस वीडियो को आप पूरा देखिए या पूरा सुनिए, तो फिर आपको याद हो जाएगा। याद करने का यही तरीका है कि किसी चीज़ को आप रिपीट सुन रहे हैं बार बार, तो 2 बार 3 बार अगर आप 10-20 मिनट लगा लेते हैं तो फिर आपको लाइफ टाइम ये एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला, आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।